हिंद केसरी न्यूज चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का एक बार स्वागत। और मेरे पीछे कैमरा मैन दिखाएंगे, ये सिंघू बॉर्डर का मंच है और आज जिसको एक डूम्स नाइट कहा जाता है, यानी कि कयामत और फैसले का दिन, यानी कि बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि 7 तारीख के बाद आंदोलन का क्या होगा। और एक चिट्ठी आज बड़ी प्रकाश में आई कि कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी भेजी है, हरियाणा भाषा में कहे तो भाई शादी वाली चिट्ठी भेजी है। अब ये देखना है ये शादी असली है या इसके पीछे कुछ धोखा है। ये किसान यहाँ मेरे पीछे आप दिखाएंगे, बेड़ियों में जकड़े हुए ये किसान हैं जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं। इन्होंने समिति को निकाल के एक नारा दिया था कि समिति नहीं चाहिए, समिति रद्द करो, एमएसपी कानून लागू करो। और एमएसपी कानून लागू करने पे युद्धवीर शेरावत का सीधा सा एक मीडिया पे ये बयान था कि कानून के रूप में हो या पॉलिसी के रूप में हो, इस चीज़ पे हमारी एमएसपी पे सरकार से बात नहीं हो रही, बल्कि एमएसपी को कैसे व्यवहारिक रूप में दिया जाए आगे, इस चीज़ पे हमारी बात हो रही है। राकेश टिकैत ने इस 5 मेंबर कमेटी को ओवरऑल माना था, लेकिन एसकेएम ने ऑफिशियल में इसको कहा था कि सिर्फ एक्सक्लूसिव है, एमएसपी तक सीमित है। तो योगेंद्र यादव ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं बताया, कोई टाइम फ्रेम इसका नहीं बताया, यानी कि समिति पे हरियाणा में जगह जगह उनके पुतले जलाए गए, यानी कि नकारा गया है। आंदोलन 7 तारीख के बाद प्रोटेस्टर किसान आगे चलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन एसकेएम की तरफ से संदेश दिए जा रहे हैं, वो उनकी पीसी से आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो बगैर समय गवाए ये जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की हुई है। और हम सबसे पहले जो युवा जिन्होंने ये अलग जगाई थी, नरेश सांगवान से हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं क्या सारा मामला। हाँ जी नरेश भाई, क्या हाल आपके? कितने दिन होगी जी आपसे भूख हड़ताल? आज तीसरा दिन है हमारे चारों तरफ दिल्ली बॉर्डर पे एक प्रोटेस्ट चला सरकार के खिलाफ। यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है एसकेएम के नेताओं पे कि हमें कानून चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए। देखिए हम शुरू से ये बात की थी कि हम सिर्फ आपसे अपील कोई भी फैसला अप्लाई करते रहिए, कोई भी फैसला देखिए ये आंदोलन जनता का खड़ा किया, जनता या प्रोटेक्टेड फार्मर्स का बैठे। हाँ वही तो जो यहाँ पे ये जो जनता यहाँ पे जो किसान यहाँ पे बैठे हैं, इनकी भावनाओं को ध्यान में रखें, वही जो फैसला ले तो इनकी भावनाओं को ध्यान में रखें, इनको नजरअंदाज करने का काम ना करें। आप पूरे डिसीजन में ना बने, तो हम तो उससे बार बार यही अपील कर रहे हैं। 4 तारीख को हम रेडियो में अपने आप को चक्कर कर जिस दिन मीटिंग थी उस दिन भी कह रहे थे कि हमें एमएसपी का एमएसपी कानून चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एमएसपी की जो मांग कि 3 दिन में एसकेएम का कोई नेता, आप हरियाणा से अम्बाला से बिलोंग करते हैं, नाम सिंह बड़े नेता हैं यहाँ पे, 3 नेता हैं हरियाणा के, अभिमन्यु कुआड़ हैं, उन्होंने बीच में आपसे संपर्क किया क्या? नहीं, अभी तक किसी भी नेता ने, चाहे वो हरियाणा से आपकी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए ये संपर्क ये किया हो कि आप मुद्दे को नहीं समझ पा रहे, मुद्दे को समझिए। नहीं हमारे साथ के मुझे 3 दिन हाँ जी जगवीर का सोना जी, आप 150 किलोमीटर के करीब सफ़र करके आए हैं दादरी से, तो आपका यहाँ पे आज होना एक बड़ी घटना, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पे आपके मोर्चे थे, तो आप यहाँ क्या समर्थन देने आए हैं या आपकी क्या इसमें? देखिए किसान का मुद्दा जहाँ पर भी होगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिल से साथ जुड़े हुए किसान के मुद्दे पर लड़ेंगे। किसान के मुद्दे पर ही हम पीएम सिंह से मिले थे, किसान के मुद्दे के ऊपर हमें जहाँ भी पड़ेगी वहाँ पहुँचेंगे। नरेश भाई हमारे साथ अब अच्छा देखो क्रांतिकारी साथी है, जिसने हमारे बुजुर्गों को साथ लेकर के जो एक अच्छी पहल शुरू की, क्योंकि आज मुद्दे के ऊपर लड़ाई है। जो नेता चेहरा बन करके आंदोलन को गटकना चाहते हैं, यानी ये कमेटी पूरे आंदोलन को खा जाएगी, 1 साल के को 700 किसानों की शहादतों को खा जाएगी। तो मुद्दा जहाँ पर होगा हम वहाँ जाएंगे, हमें नेतागिरी की जरूरत नहीं। आपने कहा कि एमएसपी कानून की संभावनाओं को खा जाएगी, बिल्कुल आपका ऐसा है कि जैसे हमें 9 महीने तक कमेटी में भी रह के देखा, उस समय आंदोलन की रणनीति बनाई जाती थी, अब इसको खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। 1-1 महीने के कार्यक्रम एक मीटिंग के अंदर दिया जाते थे। पूरा देश का किसान देख रहा है, ये बात झूठी नहीं है, सच्ची है। आज हर घंटे के हिसाब से मीटिंग की जा रही है।
यानी कि सरकार हमें टाइम दे रही है इन नेताओं को कि आप मीटिंग पे मीटिंग करके इस आंदोलन को जैसे समेटने की काम करें, क्योंकि 4 तारीख की मीटिंग, 7 तारीख की मीटिंग, कल 8 तारीख की मीटिंग। एक आपकी वीडियो वायरल हो रही है कि अमित शाह से मीटिंग होती है 7-8 किसान नेताओं की जी। और उनके साइन भी वहाँ ले लिए जाते हैं और इंटरनल मीटिंग होती है एसकेएम की और उनको कहा जाता है कि आप बगैर एसकेएम को बताए इस तरह की मीटिंग नहीं करेंगे। उन पर बैन किया जाता है अंदरूनी डिसिप्लिनरी कमेटी पे और वही सदस्य मेंबर कमेटी में रखे जाते हैं। ये क्या है? देखिए, जहाँ 40 जत्थेबंदियों की संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर उनको बाहर करने की तैयारी थी, लेकिन आज सरकार का प्रेशर इतना है कि सरकार के प्रेशर, अमित शाह के दबाव के अंदर जो किसान नेता, जो हमारे आगू बने बैठे हैं, वो आज दबाव में चल करके इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। 1-1 घंटे के अंदर मीटिंग करके अपने बयान जारी कर रहे हैं। एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे से पूरे 27 नहीं पूरा देश का किसान जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो किसान नेता आज 1-1 घंटे के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, इसको पूरे देश के किसानों को समझने की जरूरत है। जब 1-1 महीने के कार्यक्रम दिए जा रहे थे, लेकिन अमित शाह से जैसे ही कुछ 4-5 नेताओं की बात हुई, आज भास्कर अखबार ने भी उठाया है, जागरण को जो सरकारी नेता है, हम तो उनको सरकारी नेता बताएंगे, आज सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जागरण को सरकारी बता दिया। लेकिन कोई अखबार सरकारी नहीं है, सही खबर देता है तो सही खबर छापेगा। न जागरण सरकारी, न भास्कर, न हमारा उजाला, सभी अच्छे काम कर रहे हैं। आंदोलन के साथ जितनी खबरें उठाई है सभी पेपर ने, मीडिया, सोशल मीडिया, लेकिन जो बड़ा मीडिया है जिसने इन किसानों के खिलाफ खबर उठाई है, आज उसको वो नेता यूज कर रहे हैं, चाहे उसमें राकेश टिकैत हो, चाहे गुरनाम चढ़ूणी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आंदोलन को जो जिस प्रकार से छोड़कर भागना चाहते हैं, आज हमारे पूरे देश के किसानों से अपील है, ये सच्चे किसानों के नेता तो ये बैठे हैं, इनकी भावनाओं को समझो। जो 80-80 साल के बुजुर्ग 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो आपका नेताओं से गुस्सा है या मुद्दों पे गुस्सा है? नहीं, नेताओं से नहीं, हमारे मुद्दों को छोड़ के भागेगा तो वो हमारा नेता नहीं। वो कह रहे कमेटी बना दी, इस चीज के लिए आपको कमेटी किसने मांग की? कमेटी तो स्वामीनाथन कमेटी बनी 75 साल के अंदर। एक कमेटी का नतीजा आज किसी भी आंदोलन का दिखा दो, हम कमेटी मंजूर कर लेंगे, एक भी सभी जो किसान भूख हड़ताल पर ये भी कर लेंगे। लेकिन देश के किसानों से हमारी अपील है, एक संदेश है कि आप सीधे इनका समर्थन के अंदर अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने घरों से निकल करके यहाँ आइए, इनको समय दीजिए और इनका समर्थन कीजिए और इनका देखो क्या हौसला अफजाई करिए। हाजी बाबा जी, क्या नाम है आपका? आपका करतार सिंह है जी। यदि यहाँ पे एसकेएम के शीर्ष नेता आते कहते हैं कि आपके एमएसपी का मुद्दा का हमने जिम्मा ले लिया, आप जाइए घर, आप भूख हड़ताल खत्म कर देंगे? हमने कोई कमेटी का कोई मतलब नहीं है, हमने अपना इस्तीफा है, जो कुछ लिख कर दो। लिखित चाहते हैं, कानून चाहते हैं? कानून चाहते हैं हम, और वो जो निष्ठी हमारी वो हमारा पास भी आवेगी, जब समझेंगे, नहीं इतना हम उठते नहीं हैं। जी जी। हाजी धनखड़ साहब, आपने 7 तारीख से घोषणा कर दी, इसको भीषण घोषणा भी कह सकते हैं कि टिकरी बॉर्डर पे आपकी भूख हड़ताल होगी कि 7 के बाद यदि कमेटी भंग करके सीधे कानून की इस नौपे मांग पे एसकेएम नहीं आता तो पूरा जो हरियाणा में एक कमेटी के नाम पे गुस्सा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, विरोध है, तो आप सीधा एमएसपी कानून की बात के लिए आप एक भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं और उससे पहली रात आज आपकी सिंगू बॉर्डर पे है, तो क्या संकेत दे रहे हैं आप यहाँ पे? हमने ये जब ये आंदोलन चला, ये एमएसपी कानून के लिए चला। जो 3 साल पुराने के अगर वो देखोगे, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे सड़क पे संघर्ष के माध्यम से हो, हमेशा किसान ने एमएसपी कानून की मांग की है। तो ये जब आंदोलन खड़ा हुआ, 3 काले कानून तो थे साथ, लेकिन उसके साथ एमएसपी कानून एक गंभीर विषय था किसान का, जिसको लाइफलाइन कहा जाता है। तो ये लैक ऑफ फेथ है आपके जो शीर्ष नेता और आपके बीच में संपर्क का, या आपको लगता है कि वाकई एमएसपी कानून के साथ ये कमेटी खेल कर जाएगी? ये आंदोलन नेताओं का है ही नहीं, ये है मुद्दों का। और एमएसपी कानून कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रभावित करता है। तो एमएसपी कानून पे शादी से पहले हिसाब होने लग गया है, किसके कितने बर्तन थे, कितने वो थे, कितने तंबू थे, कितनी गाड़ियाँ लद के जा रही है। यदि पंजाब 32 के साथ यहाँ निकल जाता है तब आपका क्या फैसला रहेगा? हम तो ये कहते हैं, एक उदाहरण भी दें, दहेज के जो सामान से ज़्यादा दिन घर चलता नहीं कोई।
तो ये जो किसान नेताओं को समझना चाहिए, जो आज बैठे हैं, जो आज जो इनको जो मुल्क को कह सकते हैं कमेटी के उसको प्रॉब्लम जो लालच दे रही है, ये कोई चुनावी तगाजा है या कुछ और कोई चुनावी तगाजा है या कोई मजबूरी? नहीं, कोई मिशन पंजाब चलाओ, कोई मिशन उत्तर प्रदेश चलाओ, उससे हमें एतराज नहीं है। तो हमें तो MSP कानून से तो कमेटी हाजिरी का रजिस्टर तो कमेटी में नाम लिखवाइए, अनलिमिटेड समय तक जाएगी जब तक चुनाव नहीं होगा। ये इस कमेटी में 5 लिए गए हैं। एक साथी ने मिशन पंजाब शुरू करना है, एक साथी ने मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करना है। हमें तो मिशन MSP कानून शुरू करना है। किसान की जो लड़ाई है ना वो MSP कानून की है। मिशन पंजाब और उत्तराखंड से क्या फर्क पड़ेगा? हारो चाहे कोई जीतो, तो आप अगर फैसला लिया आंदोलन आगे चलेगा। हम यहाँ बैठे हैं किसान को जिताने के लिए। दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ आपका जो मोदी मीडिया है, जो मेन मीडिया है, वो आज नैरेटिव बना रहा है कि मांगे मंजूर, चिट्ठी तो उतार ली गई है और आंदोलन को आगे चलाने पे आपका क्या फैसला रहेगा? जब ब्याह की चिट्ठी में और तेरा के टाइम तक 2-2 साल बीत जाया करते, पुराने उदाहरण लंबी सगाई में निकले। हाँ, तो उसमें ये नहीं पता होता किस घर की क्या परिस्थिति बिगड़ जाए। आज उसी हाल में ये किसान आंदोलन है। जब तक किसान को उसका MSP कानून नहीं मिलेगा ना, इतने घर वापसी हो ही नहीं अंतिम में संभव। आप मीडिया के माध्यम से ये बता दें, जो हरियाणा में टोलों पे बैठी है, तो खापों को भी समर्थन है आपका कि किसान को मिला क्या, कहीं WTO संधि होने के बाद ये पॉलिसी MSP हाथ से निकल जाए, तो आंदोलन उनके लिए क्या हुआ? उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, जो आ सकता है उसका भी धन्यवाद, जो नहीं आ सकता रोड़े बैठ के भी संदेश देगा, वो भी हमारा समर्थक है, उसको धन्यवाद। और ये हमारे बीच में आप ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा किसानों तक बात पहुँचे। हाँ जी बाबा, क्या नाम है? मेरा नाम धीराजेंद्र। ये वो बाबा हैं जो हिसार में आपने देखा होगा, कुलदीप भाई को चोट लगी थी, ये बड़े फेमस हुए थे कि मेरी उम्र मत देखिए, मैं 76 का हूँ, मेरे में 16 साल का जोश है। तो बाबा जोश के साथ जो टेबल पे या कानून बनवाने के लिए जो छोटू राम जैसी कूटनीतिक चाहिए थी, हाँ जी, वो आपको लगती इन कमेटी मेंबर्स में है अभी? शायद नहीं देती। ये आपका बिल्ला है नीचे गुरनाम सिंह जी का। गुरनाम सिंह जी हरियाणा के एक, जिनको रोहतक में पूरे संगठनों ने ये भी कहा था कि MSP कानून आप प्राथमिक मुद्दा रखिए SKM में, तो दिल्ली पे फैसला लीजिए। तो ये सिर्फ आपसे 2 किलोमीटर दूर मीटिंग कर रहे हैं, यहीं से जाती है इनकी गाड़ियाँ। तो आपकी इतनी आस्था है, कभी वो आपके पास नहीं आए कि भाई आप बैठिए, मुद्दे को समझिए, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो कीड़ा है ये, कीड़ा है, भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी हमारे पास नहीं है। ये तो पूरे देश शर्मिंदा है कि जिस बुजुर्ग को आज बैठक में नीचे पैर नहीं रखना चाहिए था, इसलिए वो 3 दिन से नीचे डालते हैं। शायद युवा तो उस चोट से ऊपर जाते हैं, शरीर के अंदरूनी बुजुर्ग उभर भी नहीं पाते। लेकिन बात ये है, शायद हम उन युवाओं को भी पास छोड़ देंगे, हम मरेंगे नहीं, अगला न मार के मरेंगे, पीछे टूट के मरेंगे। तो आपका झंडा साथ के बाद में बुलंद रहेगा। तो ये बुजुर्गों में वो जोश इसी तरह से इनका। जी जी जी। तो ये जो मांग इनकी बैठी है, एक तरफ एक वो सिंबल बन गया कि अभी हमारी बातचीत के लिए इसके अधिकृत रूप से बात कर रहा है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि बातचीत में जो ट्विस्ट आ गया कमेटी का, ये कहीं ना कहीं कानून की संभावनाओं को ख़त्म कर रहा है। और जो 5 स्टेटों में चुनाव हैं, जिसके लिए शायद ये माफीनामा भी चला है मोदी का, उससे पहले इसको निपटाने के लिए एक खेल है। तो इनकी मांग आपको जायज़ लगती है या ये मिसगाइड है? देखो, बिल्कुल जायज़ मांग है। ये मांग तो पहली बार जब भारत सरकार के साथ यहाँ हमारे पहुँचने के बाद जब पहली बार मीटिंग हुई है, उसमें भी ये मांग थी। ये मांग हमेशा से रही है मोर्चे की कि MSP का कानून गारंटी, MSP का गारंटी कानून मिले हमें। दूसरी बात, मैं किसी कमेटी के खिलाफ नहीं। देखो, कानून बनना है। हम घर में अगर एक कमरा भी डालना है तो हम कॉपी पेन पे नक्शा बनाते हैं, हिसाब लगाते हैं कितने। नहीं सर, देखो आपने जो फार्मर बिल बने, जो खेती कानून बने, ये तो हमें पता है कि एक ऑर्डिनेंस से आ गई, लेकिन वो ऑर्डिनेंस से आने पहले पेपर वर्क भी तो हुआ है, वो भी तो किसी कमेटी ने बनाया है। कमेटी बैठे, जिस हद के बैठे, हमारे नेता जाएं, कानून बनाएं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता
कि आंदोलन खत्म करके हमारा एक प्रेशर है जिसने प्रधानमंत्री तक को झुकाया, एक फांसीवादी और एक घमंडी प्रधानमंत्री को झुकाया। इतने बड़े प्रेशर ग्रुप को हम ऐसे ही हटा दें यहाँ से, और हमारे जाने के बाद क्या वो घर कमेटी काम करेगी? जैसे हम जब यहाँ बैठे थे आंदोलन में, जब पहली टाइम फ्रेम होना चाहिए सर, टाइम फ्रेम भी हो, चाहे कुछ भी हो। देखो, जब हम यहाँ बैठे थे आगे 26 नवंबर को, जब मंत्रियों से पहली मीटिंगें शुरू होनी हुई, हम ही हमारा यहाँ पे इतना, अब 26 जनवरी से पहले तो यहाँ पे इसके मुकाबले किसानों की संख्या भी कई गुना ज्यादा थी। तब इतना का प्रेशर था, इतना के मंत्री बात नहीं सुनते थे। अब हमारे उठ जाने के बाद ऐसा क्या संयुक्त किसान मोर्चे के हाथ में, पंजाब में गिद्दड़ सिंगी बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और बोलते होंगे, वो क्या इनके हाथ में पारस का वो आ गया है जो हमारे घरों में बैठे हुए कमेटी से काम करवा लेगा हमारे हकों को? जो किसान की, देखो कमेटी के अंदर पहली जो बात आई थी, उनकी 60 बंदे होने। हमें क्या पता कि वो कमेटी कल कितना कॉर्पोरेट का साथ लेगी, कितना किसका WTO का साथ लेगी, कितना किसका लेगी। मैं जानना चाहता हूँ, कमेटी में क्या कोई अर्थशास्त्री है या कृषि विशेषज्ञ है? वो सिर्फ वो नेता है जो अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, कोई राजनीतिक पृष्ठ, अगर उसमें कृषि एक्सपर्ट होते, अर्थ एक्सपर्ट होते। एक ड्राफ्ट बिल है MSP का जिसमें 21 पॉलिटिकल पार्टियों के साइन है, कृषि मंत्री को कई संगठन दे चुके हैं। ये तो मोदी मेन मीडिया छुपा रहा है कि मोदी के पास कैसा कानून वो ड्राफ्ट नहीं है। हरियाणा विधानसभा में भी रखा जा चुका, जिसमें डिप्टी CM ने कहा था कि कुंडू साहब इसको सेंटर में अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, वो फाइल यूं है। आपके सीधे राजू शेट्टी ने सांसद में रख चुका है। तो जब फॉर्मेट है, ड्राफ्ट है उनके पास, फिर कमेटी का क्या रहेगा? हमें 25 साल पीछे ले जाया जा रहा है। सर, कमेटी बैठ के वो सारे ड्राफ्टों पे विचार कर ले, लेकिन मुद्दा ये है, बात तो ये है कि आज जिस दिन ये मोदी जी ने खेती कानून बिलों की वापसी का ऐलान किया है, वो झुका है, सरकार झुकी है हमारे आगे। वो मौका ये होता है कि सरकार अब झुकी है पहली मांग पे, अब हम दबाव बना के और बढ़ चढ़ के दबाव बना के बाकी मांगे मनवाएं। लेकिन यहाँ पे वातावरण ऐसा बन गया, जब उठना चाहता है, जब वो MSP कानून यहाँ इम्प्लीमेंट होता दिखे तो बिल्कुल जी, किसान आपके सामने बैठे हैं और भी हम जाके मोर्चे में किसानों से बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो एक बहुत बड़े वर्ग में कंफ्यूजन है। एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये कमेटी से कानून बनता है या कानून से कमेटी बनेगी? ये जो चीज़ है, ये मोदी की डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेटमेंट पे। मोदी जी चुप है इस पे, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि हम कानून बनाने जा रहे हैं। और डिबेटें ये चल रही है कि कमेटी से कानून संभव है कि नहीं है। तो जब PM साइलेंट है, उनकी एक स्टेटमेंट काफ़ी है इस चीज़ के लिए कि हम इस पर अधिसूचना ला रहे हैं या कानून बना रहे हैं, और कमेटी में और किसानों में इतना टकराव आ गया। देखिए जी, कमेटी तो देखो, कोई भी हमने जब सभी कह रहे जब सलाह मशवरा करना है, वो कमेटी ही होगी, वो 4 बंदे हो चाहे 40 हो। लेकिन बात ये है मेरे कहने का कि हमें जो एक साल में हमारे किसान मोर्चा के नेताओं को सरकार के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, किसी बात पे भी प्रधानमंत्री ने गला फाड़ फाड़ के सैकड़ों बार कहा MSP थी, है और रहेगी। जब हमने अगर बात का ही विश्वास करना है तो फिर उस बात का क्यों नहीं किया? तो मेरे कहने का ये है मतलब कि हम जब तक यहाँ प्रेशर ग्रुप हमारा बैठा है, कमेटी जो भी कानून लाएगी वो किसानों के हक का लाएगी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन अगर हम घरों को चले गए, कमेटी जैसी भी हो वो लटकती रहेगी जैसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी की किसानों के साथ मीटिंगें लटकती रही ना, तब कोई हल निकला। वही मंत्री थे, वही प्रधानमंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं, कोई सीन चेंज नहीं हुआ। कमेटी 3 कानूनों पे क्यों नहीं बैठी? जब 3 कानूनों में तो विचार नहीं था, वो तो वापसी का, देखो वो तानाशाह फिर हम क्यों कहते हैं उनको? ये भी तो बनाने भी तो लागू ना करने और कानून बनाने ना बनाने के सवाल पे है। वो तो तभी होता है ना जी। देखो, अगर आज कमेटी बैठी है, आज अगर कमेटी बैठी है, क्या होता है कि अगर हम आंदोलन पे बैठे रहते हैं और कमेटी काम करती है, तो रोज जैसे पहले मीटिंगों से हमारे नेता आके हमें बताते थे कि आज हमने खाना नहीं खाया उनका, आज उन्होंने ऐसी बात की, तो हमें आके यहाँ पे बताएंगे कि कमेटी में डे टू डे प्रोग्रेस होनी चाहिए। जैसे भी, चाहे वो हफ्ते बाद कमेटी बैठे, हम यहाँ बैठे हैं। जब हम टारगेट ही 2024 का लेके आए हैं,
तो ऐसे क्या हमारे घर में अनाज खत्म हो गया जो हमें आज उठना पड़ेगा बिना एमएसपी के? तो सीधा पंजाब के किसान के तेवर आपने देखे होंगे, बिल्कुल क्लियर हैं। वो कमेटी की अवेलेबिलिटी अगर दे दी जाए 2 मिनट के लिए, तो ये कहते हैं कि कमेटी का एक टाइम फ्रेम नहीं है, डे टू डे उनकी ऑनलाइन जैसे ओपन मीटिंग नहीं है। अगर लॉ मिनिस्ट्री ऑनलाइन पे सजेशन डाल सकती थी, पीएम डिक्लेयर कर सकते थे कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, तो शायद एक विश्वास पैदा होता। और मुकदमे वापस लेने के लिए पीछे डिप्टी सीएम ने कहा कि लीथल केस और नॉन लीथल केस यानी कि गंभीर और अति गंभीरों में फ़र्क किया जाएगा, वो भी एक कलम से साफ होते नजर नहीं आ रहे। और केस इसलिए लिए थे कि हमारे किसानों की 2 मांग थी, एनएसपी कानून और 3 कानूनों पर फैसला। तो वो साबित किस चीज़ के लिए दी थी? तो हम बड़े मुद्दे को आधे को छोड़ दिया। अगर दूसरे अल्टरनेट लिखों पे जाएंगे तो मेन जो पेटिशन में मेन परेड वो रह जाएगी। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आंदोलन जरूर चलते रहना चाहिए। कमेटी वालों की जवाबदेही तय हो जाए कि कितने दिन में आप इसको अधिसूचित करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए संवाद की जरूरत पड़ती है, रोड पे बैठने की जरूरत ना होती अगर ये अच्छा संवाद इतना होता है। यूपी से हमारे साथी है, हाँ जी, यूपी में भी आंदोलन है आपके वहाँ पे, तो क्या जी जी तो आप कमेटी से संतुष्ट या कानून? नहीं, हम कमेटी नहीं, हम तो देखिए हम देश की लड़ाई में नहीं, आपने सर बताया आप कमेटी के पक्ष में कानून के पक्ष नहीं, हम हर कानून से ही कमेटी चले। जी 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 हाँ जी। आप क्या चाहते हैं इसमें? आपके सिर पे एक पगड़ी है, इस ऊपर में ये पगड़ी रखते हैं, वो अच्छी बात है। ये किस चीज़ का प्रतीक आपकी पगड़ी और बेड़िया? ये बेड़ियाँ हमारे 300 साल करीब हो गए। अंग्रेजों ने हमारे डलवाई थी 75 साल, 200 साल उन्होंने डाल करके 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारे अब भी डली हुई है। तो ये बेड़िया कौन निकाल सकता है? आप ये मेंबर 5 मेंबर आपकी बेड़िया निकाल सकते हैं या मोदी जी सीधे घोषणा करके निकाल सकते हैं? नहीं, ये संयुक्त मोर्चे के पास चाबी है, वो चाबी है एमएसपी। वही एमएसपी पूरे देश के किसानों को, मजदूरों को इस बेड़ियों से रिहा कर सकती है। जो ये बेड़ियां लगी हुई हैं वो बस संयुक्त मोर्चे के पास ही हम मानते हैं कि चाबी है, और दरखास्त ही करते हैं कि सही तरीके से काम करें और पूरे देश के किसानों के लिए, पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए काम मत करो, पूरे देश के, पूरे राष्ट्र हित के लिए काम करो। आपके कहना है एमएसपी 27 राज्यों की जुड़ा हुआ मामला है, उनकी खेती से भी आमदन से है, वो भी हमने उस मुद्दे को छुआ ही नहीं अभी। हाँ जी, बिल्कुल जी, क्योंकि आप जानते हैं जी महाराष्ट्र में भी मौतों का आंकड़ा सबसे ऊपर है और पंजाब में तो दूसरा नंबर है। लेकिन महाराष्ट्र में क्यों? महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि उनकी जो एमएसपी है, न्यूनतम लागत मूल्य है। लागत, जब हम किसी चीज को जितने पैसे लगाते हैं उसको उतने रेट पे तो बेच सकते हैं, ये संविधान कह रहा है। हाँ जी सरदार जी, आप क्या चाहते हैं? ये कमेटी से संतुष्ट है या सीधा कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बात बार बार वही आ रही है, कानून या कमेटी, आप ये बताइए। कानून चाहिए। बात ये है कि आंदोलन जहाँ खड़ा रहे, हम बैठने को तैयार हैं। हमने जो जीरी का सीजन था, गर्मी का सीजन था, मतलब बरसातें थी, आंदोलन चलना चाहिए अभी। कमेटी अपना काम करी जाए। टाइम मांगे सरकार से, कितना टाइम में काम करेंगे? 2 महीने में काम करेंगे, 3 महीने में कानून बनेंगे। हम जहाँ बैठे हैं तो कमेटी तो उस पीरियड में होती है जब आंदोलन नहीं होते, बातचीतों के दौर होते हैं। जब आंदोलन पीक पे है और एक मुद्दा रात के 8 बजे सुलझाया जा सकता है माफी के साथ, दूसरा भी सुलझाया जा सकता था, तो कमेटी कहीं दूसरी तरफ तो नहीं मोड़ रही। मेरी एक बात सुनो, हमें ये आंदोलन खड़ा क्यों करना पड़ता? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम पिछले आंदोलनों से सीखा है, पिछले आंदोलनों से हमें धोखे हुए हैं। यानी कि मुद्दा बड़ा है, चेहरे बड़े नहीं है जो कमेटी में रखे हैं। मुद्दा बड़ा है, ये जो आंदोलन होते हैं ना, ये लोग चलाते हैं। जी 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 हाँ जी शास्त्री जी, आपने दलितों को इकट्ठा किया, श्रमिकों को इकट्ठा किया, आज रात यहाँ बिता रहे हैं आप सिंगू बॉर्डर पे, क्या दर्द है ये? दर्द ये है कि हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो एमएसपी था। एमएसपी के मुद्दे को आज जो कि कानून की शक्ल में होना चाहिए था, उसके लिए ये 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग जो बैठे हैं अपने पेट को बांधे, बेड़िया तो केवल सांकेतिक है लेकिन बंधा पेट है, क्योंकि ये भूख हड़ताल में बैठे हैं। और ये अगुआ नेताओं को भी ये दिखाने की है, उनकी बिल्ले ले बैठे उनकी छाती के, लेकिन उनको जो है उनकी इतनी शर्म नहीं आ रही है। कमेटी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाएगा, ये न्यू चलता रहेगा। टिकरी बॉर्डर पे JSO का लंगर है, ट्रैक्टर यात्राएं निकालेगी। हरियाणा का क्या माहौल है जो देश के अब
हरियाणा का जो माहौल और देश का जो माहौल है वो एमएसपी गारंटी के कानून पे है। बल्कि आज हमने हरियाणा और पंजाब ने अपनी जो साख बचानी है, बाकी के 27 राज्य हमारी तरफ आंख खोल के देख रहे हैं। उनकी एक भावना है हमारे प्रति कि कब हमारा भाई कब ये फैसला करेंगे, कब हमें कानून बनाएंगे। जो 27 राज्य है उनको हमें आस है, अगर हम आज यहाँ से ये कमेटी का घोषणा करके लेकर गए तो बड़ा झटकार होगा हमारे ऊपर, वो देश हमने माफ नहीं करेगा। तो 27 राज्यों के किसानों के साथ धोखा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल धोखा हो जाएगा। वो लोग इतने सक्षम नहीं है जो आंदोलन कर सके। आंदोलन में सक्षम था हमारा बड़ा भाई पंजाब, उन्होंने उठाया आंदोलन को संभाला। हरियाणा ने कुछ सहयोग आया, राजस्थान से, कुछ उत्तर प्रदेश से, लेकिन बाकी के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारी तरफ बड़ी आस लगा करके देख रहे हैं। आज हमने कमेटी के ढकोसले से अगर हम यहाँ से चले गए तो वो लोग हमें हमारे ऊपर थूकेंगे, धत्कार करेंगे। जब तक कानून नहीं बन जाता यहाँ से उठने का सवाल पैदा नहीं होता। एक जो पॉलिटिकल बैकअप के पीछे आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा। और बल्कि जितने भी साथी मेरे सुन रहे हैं आसपास के और दूर दराज के क्षेत्रों से भी, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अपनी तफरी बढ़ाए। आपके गांव से यात्राएं शुरू होगी। बिल्कुल, यहाँ से एमएसपी कानून यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। उनका क्या भविष्य है जो हरियाणा जिस तरह से जिलों से उठ रहा है? ये देखियो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कमेटियां पे इस तरह की होनी थी, कमेटी तो सरकार ने कितनी बना ली, कमेटियों से कोई कानून नहीं बना आज तक। कानूनों के संशोधन और उनमें सुधार के लिए कमेटियां बनाई जाती है। क्या आह्वान है आपका लास्ट में? ज्यादा से ज्यादा साथी आइए और इन भाइयों का हौसला बढ़ाइए। इन बुजुर्गों के चेहरे देखिए, 3 दिन से भूखे पेट बैठे हैं मेरी रोटी के लिए, मेरी आने वाली नस्लों के लिए, बचाने वाली फसलों के लिए। ये अंतिम निचोड़ हमने ये देखा कि संवाद की एक कमी रही। जो अगुवा थे पंजाब हरियाणा के, उनको अपने किसानों के साथ बैठ के इनको फेवर में लेना चाहिए था। और जो कानून जो आधी रात को जो घोषणा करते हैं मोदी जी, 3 दिन हो गए कोई नेता बूझने नहीं आया है। आंदोलन 3 दिन हो गए कोई नेता नहीं बूझने आया है। वो क्या का नेता है? सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन के अंदर आंदोलन किया जा रहा है। भाई ने बहुत अच्छी बात की, पूरे देश के अंदर 1 साल से भी ज्यादा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलन में नेतृत्व के बराबर में न्यारा आंदोलन करना पड़ गया। कारण क्या हो गया कि एमएसपी की जो मुख्य मांग थी, ऐसे तो उनकी घर वापसी भी नहीं हो पाएगी नेताओं की। नहीं, नेता हो सकता है, नेताओं से न तो आंदोलन टूटने वाला। आज पब्लिक के अंदर कहीं पे भी ये टिकरी बॉर्डर के ऊपर जुलूस निकाला गया है, एमएसपी के लिए यहाँ पर निकाला गया है। नेताओं के दम पे आंदोलन नहीं चल रहा। आंदोलन आज किसान की मांग के और मुद्दे के ऊपर चल रहा है। किसान अपने दम पे रुका हुआ है। अगर कोई बड़ा नेता अपने आप को ये समझता है कि मैं छोड़ के चला गया और आंदोलन खाली हो जाएगा, ये उसकी भूल है। अपनी भूल को सुधार लेने में फायदा। अच्छा, एक और बड़ी बात की, नहीं रहता तो कौन लीड करेगा फिर? वो बाद में। एक और बड़ी बात है, जैसे आंदोलन की शुरुआत में हमारे जो नेता थे वो कहा करते थे कि मोदी जी को पट्टा पहरा रखे और उसके बागडोर किसके हाथ है? अडानी अंबानी के। आज इन नेताओं की जो गर्दन है उनमें पट्टा पहरा दिया किसने? अमित शाह ने। आज ये उसके सारे के ऊपर बार बार आरोप नहीं है, सच्ची बात है। जो मीटिंगें हो रही है ना, 4 तारीख की मीटिंग, 7 तारीख की मीटिंग, कल 8 तारीख की मीटिंग, कल 5 तारीख को मीटिंग हुई। ये छोटी, जैसे जज फैसला सुनाता है ना, उस समय छोटी छोटी तारीखें देके उसके बाद निपटारा कर देता है। यानी कि सीधा सरकार के दबाव के प्रेशर में जो कमेटी चल रही है, उस कमेटी को पूरा देश का किसान देख रहा है। अंतिम में आप ये बताइए, यदि किसानों की जन भावनाओं को निरादर करके और 27 राज्य किसानों की मुख्य मांग को छोड़ के यदि कोई भी किसान आगू जाता है, तो पंजाब तो बहुत भावनात्मक उबाल पे है, हरियाणा में बहुत इसका विरोध हो रहा है, तो क्या इन नेताओं को स्वीकार करेंगे प्रदेश? देखो, जैसे यशपाल मलिक का आज हरियाणा के अंदर प्रतिबंध है, नहीं घुस सकता। इसी प्रकार जो ये नेता बने हैं, ये तो बनने में 1 साल लगे इनको। 1 साल में मीडिया ने इनको स्वीकारा है, लोगों ने भी कुछ ऐसा किया कि भाई इनकी आवाज के ऊपर खड़े होने लगे। लेकिन ये जैसे ही एक बार मोर्चा छोड़ेंगे, मोर्चे से अगर इन्होंने जय हिंद बोल दिया ना, ये उसी समय खत्म हो जाएगी। इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज पुतले चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, और वो विरोध सिर्फ एमएसपी की मांग को लेकर हो। जब तक एमएसपी दाना दाना खरीद गारंटी लागत पर लाभप्रद मूल्य मांगा जाए, सुखी एमएसपी पे भी कुछ नहीं होने वाला। नेतृत्व के 3 कानून रद्द होने के बाद अभी भी ये मुख्य मांग नहीं है कि कानून बना दीजिए। कुछ नेताओं ने तो एमएसपी की मांग को अपने मुख से बोलना भी अपराध समझ रखा था। जहां हरियाणा का चाहे कोई चेहरा हो, चाहे यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो,
किसी भी नेता की आज से 1 महीने पहले की आप बाइट या बयान दिखा दीजिए कि एमएसपी की मांग रही, जबकि सबसे मुख्य मुद्दा पूरे देश के किसानों का आज से 30 वर्ष पुराना जो मुद्दा था उसको जानबूझ के दबाया गया, जो प्रायोजित आंदोलन बनाया गया, जो सरकार ने आरोप लगाए उनको सिद्ध करने की काम किया। और मोदी जी ने भी किसानों की मांग तो शुरुआत अब हुई है, अब चुप के अगर शुरुआत इस मांग को पूरा करेगा न तो देश का किसान ये समझेगा कि हमारी मांग के ऊपर विचार किया गया है। कानून चाहिए, कानून चाहिए, कानून चाहिए। ये जो भाई है ना पटियाला, इन्होंने बहुत मेहनत। तो ये निष्कर्ष यहाँ पे निकला कि कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे के साथ खिलवाड़ है और कमेटी में लोगों को कोई आस्था नहीं है। अब ये एसकेएम को स्पष्ट करना है कि वो सीधे कानून का, जब 3 कानून निरस्त हो चुके हैं तो अब वो प्राथमिक मांग पे कि कानून पे यस नो पे कब वो अपना स्टैंड लेंगे, कब जो आंदोलित है आज, जो ये वो किसान है जिन्होंने यहाँ पे धरने लगाए, लंगर देखा, अपना स्टेट छोड़ के बैठे हैं, इनको विश्वास में तब लेके आए कि आपके कानून पे हम काम करेंगे। आपकी यदि ये मुख्य मांग है तो इसमें आपके जो कमेंट्स हो, राय हो, वो जो गोदी मीडिया, मेन मीडिया में चल रहा है, ये जो ज़मीन पे हमने आपको दिखाया, इन दोनों को कंपेयर करके जो भी आपके कमेंट्स हो वो डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड